हेलो क्लास सेकेंड, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15, जिसका नेम है लिटिल ब्राउनी। और हम 14 चैप्टर इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 14 चैप्टर तक अपने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, अगर लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास सेकंड की बुक है मेरे पास, ओर्चिड की बुक है। जिन भी बच्चों के पास ओर्चिड की बुक है, अपनी बुक को लेके बैठिए। अगर बुक नहीं है तो आप स्क्रीन से भी रीड आउट कर सकते हैं। रीड करने के बाद इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं आपको जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या जितना भी बुक वर्क है वो मैं आपको इसमें फिल कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जिनके पास ओर्चिड का सिलेबस लगा हुआ है, जो क्लास 2 में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नेम है लेसन का लिटिल ब्राउनी, यानी छोटा चूहा। चूहे का नाम है, एक माउस है छोटा जिसका नाम है ब्राउनी, यानी छोटा चूहा। इसके बारे में की स्टोरी दी हुई है, हम स्टोरी को सबसे पहले समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राउनी वाज अ लिटिल माउस। जो ब्राउनी है वो एक छोटा सा चूहा है। वन डे ही सैड टू हिज मदर। एक दिन वो अपनी मम्मा से कहता है, अपनी मदर से कहता है, द पीपल इन द हाउस सीम सो नाइस। जिस घर में वो रहता है तो वो कहता है अपनी मदर से कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो अच्छे हैं। आई थिंक आई कैन गो आउट एंड हैव ए स्ट्रोल। तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे बाहर जाना चाहिए, यानी कि वो बिल में रहता है। जो छोटा चूहा ब्राउनी है वो अपनी मदर के साथ, फैमिली के साथ में जो है वो बिल में रहता है। तो वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे इस बिल से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में, जिस घर में वो बिल बना हुआ है, उस घर के लोग बहुत अच्छे उसको लग रहे हैं। उसके बाद दे मे सीम नाइस टू यू बट आई डोंट थिंक दे आर नाइस टू अस। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे हैं। किसने कहा ये ब्राउनी की मदर ने कहा। यू मस्ट नॉट गो आउट अलोन। तो वो कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्राउनी डिड नॉट ओबे हिज मदर। तो जो ब्राउनी है, छोटा चूहा है, वो अपनी मदर की बात को नहीं मानता है। व्हेन हिज मदर वाज बिजी। जब उसकी मदर किसी काम में बिजी हो जाती हैं विद द लिटिल माइस, यानी कि जो उसकी मदर हैं, ब्राउनी की जो मदर हैं, वो छोटे चूहों के साथ जब वो बिज़ी हो जाती हैं, ही स्लिप्ड आउट ऑन द होल। वो होल से, यानी कि वो बिल से बाहर आ जाता है। ऑन द शेल्फ, वो एक शेल्फ पर जाता है। ही फाउंड द टेस्टी फूड दैट ही हैड एवर सीन, केक। वहाँ पर उसने वो देखता है जो कि उसने कभी नहीं देखा था। वहाँ पर उसने एक टेस्टी फूड, यानी टेस्टी केक उसको वहाँ पर दिखाई देता है। इट वाज ए बर्थडे केक। यह एक जन्मदिन का केक था। फॉर द प्रिटी गर्ल, और किसका था? एक सुंदर सी लड़की का था। हु लिव्ड इन द हाउस, जो उसी घर में रहती थी। ब्राउनी एट हरिडली एंड मेड अ होल इन द केक। तो वो जल्दी जल्दी उस केक को खाता है और उसमें एक होल बना देता है। और ही वॉन्टेड टू ईट मोर। वो और खाना चाहता है केक, लेकिन he had to scamper back to his hole when he heard footstep। वो उस केक को और खाना चाहता है, लेकिन तभी उसको यानी कि उसको कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। फुट स्टेप होते हैं पैरों के, जो कदम हम रखते हैं, तो उन स्टेप्स की आवाज़ उसे दिखाई देती है। तो वापस से वो अपने बिल की तरफ बैक हो जाता है। हीज़ मदर नेवर न्यू दैट ही हैड एवर गॉन आउट। उसकी जो ब्राउनी की जो मदर है, उनको कभी पता नहीं चलता कि ब्राउनी कभी बिल से बाहर भी गया था। नेक्स्ट डे एट नाइट, अगली रात, ब्राउनी वंस अगेन स्टेप्ड आउट विदाउट हिज मदर परमिशन। वो अगले दिन फिर से अपनी मदर के परमिशन के बिना ही बिल से बाहर आ जाता है। ही सो ए पीस ऑफ चीज़ इन ए लिटिल ब्यूटीफुल वुडन हाउस। अब वो वहाँ पर क्या देखता है? वो वहाँ पर एक लकड़ी के घर में, एक छोटा सा लकड़ी का घर बना होता है, उसमें एक चीज़ यानी पनीर का एक टुकड़ा देखता है। वाओ सैड टू हिमसेल्फ। तो वो खुद से ही कहता है, वाओ यस्टरडे आई गॉट टू ईट द टेस्टी केक। अब वो कहता है खुद से ही, कल तो मुझे बड़ा टेस्टी केक खाने को मिला था। एंड नाउ आई कैन सी द माउथ वाटरिंग फूड राइट बिफोर मी। तो वो कहता है कि कल तो मैंने बड़ा ही अच्छा टेस्टी फूड यानी केक खाया था, और आज मुझे मेरे मुंह में पानी आने वाला खाना मुझे आज फिर से दिखाई पड़ रहा है। विदाउट थिंकिंग मच, वो बिना कुछ सोचे समझे, ब्राउनी एंटर द वुडन हाउस। वो छोटे से घर में एंटर कर जाता है।
एज ही निबल एट द चीज़, जैसे ही वो जो है चीज़ को कुतरता है, ए हार्श साउंड ऑफ क्लिक, एक बड़ी ही तेज़ आवाज़ आती है, क्लिक। रैंड द एयर, हवा के जैसे एक बड़ी ही तेज़ साउंड की आवाज़ आती है, और आवाज़ वो कैसी होती है, क्लिक करके कुछ साउंड होता है। इट वॉज इन फैक्ट अ माउस स्ट्रैप, तो वो क्या था, वो एक जाल था। माउस स्ट्रैप यानी चूहे को पकड़ने का जाल था। ही ट्राई टू कम आउट, वो बाहर आने की कोशिश करता है, बट कुड नॉट, पर वो नहीं आ पाता। हीज़ मदर टू हार्ड हर्ट द विशियस साउंड, अब उसकी जो मदर है, जो ब्राउनी की जो मदर है, वो तुरंत वहाँ से उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है बिल से। शी कम आउट टू सी, और वो बिल से बाहर आकर ब्राउनी को देखती है। फाइंडिंग हर डियर सन इन द माउस स्ट्रैप, और उसको दिखाई पड़ता है कि उसका जो बेटा है ब्राउनी है वो चूहेदानी में बंद है। सी रिटर्न टू हर हॉल हेल्पलेसली, और वो फिर से वहाँ जो है वो वापस अपने बिल में चली जाती है बिना सहायता के, क्योंकि वो जो ब्राउनी था वो चूहेदानी में बंद था, तो वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती ब्राउनी की मदर, और वापस से वो बिल में चली जाती है। ही हैड सीन सेवरल माइस बीइंग कॉट एंड टेकन अवे इट, तो वहाँ पर जो है जो बहुत सारे छोटे छोटे चूहे थे, उसके जो बच्चे थे, ब्राउनी के जो छोटे छोटे भाई बहन थे, तो उनको वो दूर रहने को कहती है, उनको वो समझा देती है। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, द मिस्टर्स ऑफ द हाउस केम, उस घर का जो मालिक होता है वो आती है, जो घर की जो मालकिन होती है वो वहाँ पर आती है। व्हेन सी सा द ट्रैप्ड हाउस, जब वो देखती है कि एक माउस चूहेदानी में फंस गया है, शी कॉल्ड माधुरी, वो माधुरी को बुलाती है, एंड सेड टू हर, और माधुरी से कहती है, लुक दिस वाज द थीफ हु स्टोल योर केक, तो वो माधुरी से कहती है कि देखो चोर पकड़ा गया है जिसने तुम्हारा केक चुराया था। वट आर यू गोइंग टू डू ऑफ हिम, आस्क्ड द प्रिटी गर्ल, एक जो छोटी सी सुंदर सी लड़की है वो अपनी मदर से कहती है कि अब आप इसका क्या करोगे। वो अपनी मदर से पूछती है, जो प्रिटी गर्ल है वो अपनी मदर से पूछती है कि आप इसका क्या करोगे। वाई किल हिम, सेड द वुमेन, तो वो कहती है कि आप इसको क्यों मारोगे, ही सच ए न्यूसेंस, तो वो जो वुमेन है, जो वो लेडी है, वो कहती है कि किल हिम, इसको वो मारने के लिए कहती है, तो वो उससे जो लिटिल गर्ल है वो पूछती है आप इसको क्यों मारोगे, ही इज़ ए न्यूसेंस, ये तो बड़ा इनोसेंट है। एज हर मदर गॉट बिजी इन अदर टास्क, जैसे ही लिटिल गर्ल की जो मदर है वो दूसरे कामों में व्यस्त होती है, माधुरी केम नियर द माउस स्ट्रैप, तो माधुरी उस चूहेदानी के पास आती है, एंड सैड, और कहती है, स्टेलिंग इज़ बैड, चुराना बुरी बात है, इज़ नॉट इट, चुराना जो है बुरी आदत होती है, बुरी बात होती है। ब्राउनी स्क्वीज्ड यस, अब ब्राउनी जो है वो हाँ में जवाब देता है कि इट इज़, हाँ बुरी बात तो है। आई रियलाइज़ माई मिस्टेक, मुझे गलती का एहसास है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा ब्राउनी कहता है लिटिल गर्ल से। डोंट डू इट अगेन, सैड माधुरी, अब यहाँ पर माधुरी जो है ब्राउनी से कहती है कि दोबारा कभी मत करना। शी लिफ्टेड द लिड ऑफ द माउस ट्रैप, और ये कहकर वो चूहेदानी का ढक्कन जो है वो खोल देती है। ब्राउनी रन फास्ट टू हीज़ मदर, अब जैसे ही चूहेदानी का ढक्कन खुलता है वैसे ही जो ब्राउनी है वो तुरंत सीधे अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। हु कम्फर्ट हिम अनटिल ही वॉज नॉर्मल अगेन, और फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आगे हम देखने वाले हैं इसी लेसन के क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसी के आंसर अब हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु वॉज ब्राउनी, ब्राउनी कौन था, तो ब्राउनी वाज ए लिटिल माउस, जो ब्राउनी था वो एक छोटा चूहा था, ब्राउनी एक छोटा चूहा था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट डिड ब्राउनी फाइंड ऑन द शेल्फ, ब्राउनी को शेल्फ पर क्या मिला, तो हम आंसर में लिखेंगे ब्राउनी फाउंड द टेस्टी केक ऑन द शेल्फ, जो ब्राउनी को जो है एक टेस्टी केक शेल्फ पर मिला। वेयर डिड ब्राउनी सी चीज़, अब जो ब्राउनी है उसने चीज़ को कहाँ देखा, तो आंसर हमारा है ब्राउनी सा चीज़ इन द ब्यूटीफुल वुडन हाउस, ब्राउनी ने एक लकड़ी के घर में, जो लकड़ी का घर बना हुआ था वहाँ पर उसने चीज़ को देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द मिस्टर्स गोइंग टू डू ऑफ ब्राउनी, अब जो घर की जो मालकिन थी वो ब्राउनी के साथ क्या करने वाली थी, तो द मिस्टर्स वाज गोइंग टू किल हिम, तो जो वहाँ की जो मालकिन थी वो ब्राउनी को मारने जा रही थी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ब्राउनी रीच हर मदर। जो ब्राउनी है वो अपनी मदर के पास कैसे पहुंचा। तो आंसर है व्हेन माधुरी लिफ्टेड द लिड ऑफ द माउस ट्रैप। जैसे ही माधुरी ने चूहेदानी का ढक्कन खोला, ब्राउनी रन स्ट्रेट टू हिज मदर। ब्राउनी सीधे अपने माँ के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसको समझ भी लेते हैं क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप फिर उसको समझकर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ और पूछ रहा होगा, फिर आप कुछ और आंसर लिखेंगे तो हमारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस की हिंदी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाला हमसे पूछ रहा है ब्राउनी वेंट आउट डैश हिज मदर परमिशन। जो ब्राउनी था वो परमिशन के साथ था या विदाउट परमिशन था। तो यहाँ पर वो बिना परमिशन के आया था, तो विदाउट हमें टिक करना है, विदाउट पर टिक करना है क्योंकि वो अपनी बिना परमिशन के ही वो बाहर बिल से आ गया था। सेकंड है ब्राउनी मेड ए हॉल इन द बर्थडे। ब्राउनी ने बर्थडे पर किस में हॉल किया, तो केक में हॉल किया। तो यहाँ पर हमें केक पर टिक करना है। फिर है थर्ड डैश सेट ब्राउनी फ्री। किसने ब्राउनी को छुड़ाया, फ्री कर दिया, तो माधुरी ने। तो यहाँ पर माधुरी ने जो है उसको फ्री कर दिया था माउस ट्रैप से, तो आपको माधुरी पे टिक करना है। उसके बाद देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ को आपको खुद से कंप्लीट करना है क्योंकि सारा मैं नहीं बताऊंगी। आपने लेसन पढ़ा है और लेसन में से ही एक पैराग्राफ है, आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सर्च करना है और सर्च करके जितने भी वर्ड्स ऊपर आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं वो सही सही करेक्ट करके इस पैराग्राफ में अपनी स्टोरी की हेल्प से आपको इसमें फिल करने हैं। तो ये आपको खुद से फिल करना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, टिक द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उसके हमें सही मीनिंग पर हमें राइट करना है। जैसे स्ट्रोल का होगा ए रिलैक्स्ड वॉक, फुट स्टेप का होगा साउंड ऑफ वॉकिंग, रियलाइज़ का होगा टू अंडरस्टैंड, कंफर्ट का होगा टू मेक फील बेटर। तो यहाँ पर ये हमें टिक कर देना है। उसके बाद है मैच द प्लेस विद थिंग्स। हमें मैचिंग करना है कुछ जगहों के, यहाँ पर जगह दी हुई है और उनकी चीज़ों के साथ हमें उन्हें मैच करना है और सेंटेंस भी बनाने हैं साथ में कि हम वहाँ क्यों जाते हैं, क्या करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट वाला इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, आई गो टू ए पोस्ट ऑफिस व्हेन आई वांट टू बाय लेटर। मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ जब मुझे लेटर बाय करने होते हैं, जब मैं लेटर्स बाय करना चाहता हूँ। तो ऐसा करके आपको कुछ सेंटेंस और तैयार करने हैं, अपनी तरफ से भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्क्रीन से भी नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड स्पीक वेयर द माउस इज़ इन ईच। तो अब आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग ऐड करना है। जैसे कि फर्स्ट वाले में द माउस इज़ इन द हॉल, माउस हॉल में है, ठीक है। तो ऐसे ही टेबल के ऊपर है तो आपको सेंटेंस बनाना है, तो आपको ऑन यूज़ करना है यहाँ पर, ओके। एंड अगर चेयर के नीचे है तो उस हिसाब से आपको प्रपोजिशन ऐड करके आपको खुद से सेंटेंस बनाने हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये प्रपोजिशन आपको खुद से ऐड करके खुद से यहाँ पर सेंटेंस बना के लिखना है कि वेयर इज़ माउस, द माउस इज़ इन द हॉल, ऑन द टेबल, अंडर द बॉक्स, अपॉन द लॉन, बिहाइंड द डोर। तो इस तरीके से आपको खुद से सेंटेंस तैयार कर दें। मैंने काफ़ी हेल्प कर दी है, अब आपको खुद से सेंटेंस करने हैं। उसके बाद है हमारा जी वाला, हेयर आर सम सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, चेंज दैम इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। और आपको तो पता ही है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसमें इज एम आर हमें यूज़ करना है और प्लस ING वर्ब के साथ में ऐड कर देनी है। जैसे कि फर्स्ट वाले में ए बर्ड, बर्ड हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है तो इज़ आएगा और फ्लाइज का हो जाएगा फ्लाइंग, ING हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस तैयार करने हैं। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि द सेकेंड वाले में हम देखते हैं द मून शाइन्स इन द स्काई। तो जब हम लिखेंगे इसको द मून
इज़ शाइनिंग इन द स्काई, तो आपको इज़ और ऐड कर देना है क्योंकि यहाँ पर इज़ ऐड नहीं हो रखा है। आपको इज़ ऐड करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। बाकी ये सभी ठीक है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे जिसका नेम है द ज़ू शोपीस। तो इसका हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी के 15 चैप्टर इस लेसन 15 चैप्टर इस क्लासेस के कंप्लीट हो गए हैं। अगर बाकी की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस के सिस्टमेटिकली अरेंज वीडियो सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट चेक करना आप नहीं भूलिएगा। और बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो आपको शेयर करना है और लाइक करना भी नहीं भूलना है।